हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह योजना जन औषधि केंद्रों के विशेष आउटलेट्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। हाल ही में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन को 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर प्रति पैड ₹1 के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अगस्त 2019 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की नियामक है? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय आवास बैंक से HFC को विनियमित करने की शक्तियाँ ले ली है। हाल ही में RBI ने हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस की औपचारिक परिभाषा शामिल है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? इसका उत्तर है 41। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। FICCI के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान अधिनियम और खान व खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। इस नीलामी से अगले 5 से 7 वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की उम्मीद है। हाल ही में फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शंभू एस कुमारन। फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में कितने वर्ष बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका उत्तर 42 वर्ष। एशियन फुटबॉल फेडरेशन की महिला कमेटी ने घोषणा की है कि इस बार 2022 का महिला एशिया फुटबॉल कप भारत में आयोजित किया जाएगा। 42 वर्ष बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम भारत रत्न के लिए खेल मंत्रालय के पास भेजा है? इसका उत्तर है असम। असम सरकार ने साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष धाविका हिमा दास के लिए खेल रत्न पुरस्कार की सिफारिश की है। असम के धीम गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल 2020 खेल रत्न के लिए नामित होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी $150 बिलियन के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? इसका उत्तर रिलायंस। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 जून 2020 को $150 अरब के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखी गई। हाल ही में किस संस्थान द्वारा कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई है? इसका उत्तर है IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई है। 3 विभिन्न प्रकार के निदान कम लागत वाले किट विकसित किए गए। वे रिबोन्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन किट, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किट है। किट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार है। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितनी योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है? इसका उत्तर है 25। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य देश भर के ग्रामीण हिस्सों में ग्रामीण नागरिकों को आजीविका सहायता प्रदान करके खासकर प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका समर्थन प्रदान करने के कारण देश के ग्रामीण हिस्सों में होने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करना होगा। इस योजना के तहत सरकार की 25 योजनाओं में गृह निर्माण, घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी, सड़क निर्माण,
इत्यादि की योजनाएं शामिल हैं। वापसी करने वाले प्रवासी कामगारों को इस योजना के तहत उनके कौशल के आधार पर काम दिया जाएगा। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 19 जून। विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके उपचार के तरीकों के बारे में लोगों को बताना है।